मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। ये क्लास 9 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैंने बहुत दिनों बाद कमबैक किया है क्लास 9 के साथ में। इससे पहले मैं 10th क्लास को पढ़ाया था, जस्ट यूट्यूब स्टार्ट ही किया था, बट फैमिली रीजंस की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती थी, तो धीरे धीरे वो बंद ही हो गया। लेकिन मैं फुल एनर्जी के साथ कमबैक किया है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरे को पता है। चलिए, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी इतनी लगने वाली है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में ही एक ब्रॉड चैप्टर है। ये छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है और बड़ी क्लासेस तक आप इसको आगे भी पढ़ेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में इसमें से बहुत पूछा जाता है नंबर सिस्टम, क्योंकि हर क्लास में एक्सटेंड होता चला जाता है, तो कंटेंट काफी बहुत ज्यादा हो जाता है और कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये बहुत पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें अपना, ठीक है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। नंबर सिस्टम कलेक्शन है नंबर्स का। इसमें नंबर सिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कलेक्ट किया जाता है नंबर्स को। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इससे ऊपर आप एक रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। रियल नंबर कहाँ से निकला है। रियल नंबर्स आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये सब आपका कॉन्सेप्ट नहीं है 9th क्लास में, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आप शुरू करेंगे रियल नंबर से, ठीक है। तो शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे इस चैप्टर में, ताकि आपको एक व्यू क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन और रियल नंबर पढ़ेंगे। देन फाइंड द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स मिल जाएंगे रेशनल नंबर, उनके बीच आपको बताने कितने नंबर्स हैं। रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको √2, √5 इस तरह से रेशनल नंबर्स की आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर्स के साथ में आपको ऑपरेशन लगाने। आपको पता है प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपके मेन ऑपरेशन होते हैं, जिनको आप सिंप्लीफाई करेंगे किस किस के बीच में, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। रेशनलाइजेशन और रियल नंबर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझाऊंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो आपको एक्सपोनेंट्स पावर जो आपने पढ़ी हुई है वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में लगाएंगे। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर से शुरू करेंगे। रियल नंबर्स के आपके टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स में आपके कौन कौन से आएंगे, एक रैशनल नंबर्स आते हैं, एक इरेशनल नंबर्स आते हैं। इरेशनल की बात हम बाद में करेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स होते क्या है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनकी बेसिकली डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन रिलेशन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, या होल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स। इस तरह से आपको कोई भी पूछ लेगा, तो इनमें क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगी बहुत इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर्स आप पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। रैशनल नंबर क्या है, डेफिनेशन है आपकी, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर आपको डेफिनेशन प्रॉपर बुक में मिल जाएगी, समरी में पीछे दी हुई है, तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ। कॉन्सेप्ट मेन है आपको समझाना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी एग्जांपल में के तौर पे समझाऊंगी, और इससे आपकी एक्सरसाइज भी पूरी होती चली जाएगी। जो भी डाउट है आपके वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएं। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी और बहुत अच्छे वे में समझाऊंगी। सो P/Q, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q इक्वल नॉट 0। Q कभी भी आपका क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा Q आपका, तो ये रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब Q इक्वल नॉट 0, और दूसरी कंडीशन क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं P एंड Q? P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है P एंड Q आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता ही है, +-1, +-2, +-3, यानी कि आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। सारी एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक और रिलेशन भी बताऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो आपका क्या एग्जाम्पल के देखिए, P/Q की फॉर्म में आपका रैशनल नंबर होते हैं, जहां पर Q आपका इक्वल नॉट 0 होगा, यानी कि Q आपका 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है Q, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा।
एग्जाम्पल देखें रैशनल नंबर्स के। जैसे मैंने लिखा 2/5, 2/5 इज अ रैशनल नंबर, यस P/Q की फॉर्म में है, P आपका 2 है, Q आपका 5 है, ठीक है। 1/3, yes this is a rational number, and 0/4 is a rational number, yes it is a rational number, why? Because P equal to 0 but Q equal not 0। हमें कंडीशन क्या है, Q 0 नहीं हो सकता, P हो सकता है, तो P हमारा 0 है और Q तो 0 नहीं है, Q तो 4 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2/0 is a rational number, so it will be not a rational number। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q हमारा 0 हो गया। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्यों रैशनल नंबर, ये तो है ही कि भाई Q इक्वल नॉट 0 है, Q आपका 0, आपका Q 0 है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है ये। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज का और पता होना चाहिए, इस कंडीशन में ये जो है आपका नॉट डिफाइन होता है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो ये तो P/Q की फॉर्म में है, Q इक्वल नॉट 0 है, तो ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू आपका 0 आ गया है, इक्वल टू Q इक्वल टू 0 आ गया, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है भाई, जब आपका Q/0 या कोई भी आप इसको डिनोमिनेटर को आपका 0 न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है ना, तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड करते हो, तो जब 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर आपका आंसर नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइन। क्यों होता है ये ऐसा इसलिए होता है। अब देखो एक एग्जांपल से मैं चीज क्लियर करती हूँ। हालांकि आपको इस एज में 9th क्लास में, आप 9th क्लास में हो, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता होना चाहिए भाई ये नॉट डिफाइन क्यों है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी पूछ लेता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा 15/3, तो आपको पता है डिवाइड करके आपका 5 आएगा। क्या आएगा, 5। हम 3 में किसकी मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर आपका 15 आ जाए, तो 5 3 जा 15, तो 55 ऐसा नंबर है कि 3 में मल्टीप्लाई करके 15 आ गया। अब मैंने 2/0 को लिखा। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि 0 में मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, क्या ऐसा कोई नंबर है? 0 में तो हमेशा किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। लेकिन और 2 की मल्टीप्लाई किसी भी 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आता है, तुम्हें पता है। तो हमें कभी भी 2 नहीं मिलेगा, हमें कभी भी 2 नहीं मिलेगा 0 में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि 0 में मल्टीप्लाई करके हमें 2 मिल जाए, है ना। जैसे यहाँ पे भाई 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिल जाए, तो 3 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं लगेगा किसी भी नंबर के साथ में, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए मुझे बताओ, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? अगर मैं लिख रही हूँ 3, तो 3 रैशनल नंबर है। यस, 3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लेट कर सकते हो, 1 ही तो होता है, कुछ नहीं होता है तो जो कि दिखता नहीं है ना, तो आप इस तरह से लिख देंगे तो P/Q की फॉर्म बन गई। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, किसी भी नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको इक्विवेलेंट बना सकते हो। 2 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, तो 2 3 जा 6/2, ये P/Q की फॉर्म आ गई, है ना। तो आप इस तरह से कोई आपको सिंगल नंबर दिखता है अगर और पूछे कि इट इज अ रैशनल नंबर, तो वो भी आपका कोई होल नंबर मतलब, तो वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। आगे आप इनमें रिलेशन देखोगे तो वहां भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, होल नंबर्स के बारे में, जो कि आप पढ़ते हुए तो काफी छोटी क्लासेस से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कि रिलेशन क्या है। इनमें आ जाता है कि नेचुरल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर या होल नंबर इज अ इंटीजर्स, तो वो समझेंगे। देखिए यहाँ पे इंटीजर्स रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को आपका जेड से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके +-1, 0 इंक्लूड होती है, लेकिन 0 आपका नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड किया जाता है इंटीजर्स में विद 0, ठीक है। एक नंबर लाइन होती है, पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है, 0 उधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। इस तरह से नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो किया जाता है। तो +-1, +-2, +-2, +-3 डैश डैश, इस तरह से इन्फिनिटी, तो ये सारे नंबर जाते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब
होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स नेचुरल होल नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ होते हैं विद इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विद इंक्लूडिंग जीरो। तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स को सबका पता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इसको ऐसे भी नोट करते हैं 1 2। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके सारे आपके डैश डैश नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इनका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है। देखिए मैंने इसी तरह से लगाए हुए हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। देखो रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है प्लस ये होल नंबर भी होंगे। कैसे होंगे होल नंबर? देखिए ये सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना। तो इस तरह से होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर आ जाए नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर तो यस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इंटीजर्स पे आ जाओ। इंटीजर्स में देखो सारे होल नंबर है कि नहीं है, सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं है। +1 +2 +3 नेचुरल नंबर है ना, और ये 0 1 2 3 होल नंबर है ना। तो आपके इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं और होल नंबर्स भी आ गए। अगर पूछ ले तो होल नंबर्स इज आर इंटीजर्स तो यस होल नंबर इज आर इंटीजर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स, जैसे मैंने भी बताया आपके पीछे एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, P/Q है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपके जितने भी ये सारे हैं ये सारे रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सारे नंबर ही तो कुछ भी नंबर आ सकता है रेशनल नंबर में, है ना। P/Q के फॉर्म में तो कोई से भी नंबर आ जाएंगे। तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हैं मेरे सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। एक मैथ के एक इसके ग्राफ के थ्रू और समझो। देखो नेचुरल नंबर सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर यहीं से शुरू होती है 0 से। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ये सारे होल नंबर भी होंगे, यानी कि होल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। जितने भी नेचुरल और होल नंबर्स होंगे ये सारे इंटीजर्स में आएंगे। यहां मैंने इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से, तो आप Z लिख लीजिए, ठीक है। और जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं आपके रेशनल नंबर्स में, ठीक है। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो आप Q ही बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 1.1 में भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखेंगे मेन पॉइंट, आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना रेशनल नंबर का, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशनल नंबर को तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन आपका रेशनल नंबर्स का ही होता है, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता भी बताती हूँ उसको भी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का होगा, ये जान लीजिए, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें माइंड में रहती है तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन के दो पार्ट्स होते हैं। जो रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसे रिपीटिंग का ही दूसरा नाम रिकरिंग बोल दिया जाता है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर रिपीटिंग की जगह रिकरिंग आ जाए, ठीक है। तो रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोला जाता है। दूसरा, अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या है, इनको समझते हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब रेशनल नंबर तो मिलेगा ही, आपको बताया कि रेशनल नंबर का ही होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन आपकी 1.3 एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड, ठीक है, वो कराऊंगी मैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग समझते हैं क्या होता है। देखो एग्जाम्पल में देख लेते हैं टर्मिनेटिंग, यहीं पे समझा देती हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल सोल्व यहाँ पे करके दिखाऊंगी। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 2/5 ले लो, 2/5। अब जो 2 हमने 5 को क्या किया, डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर है 2/5, ठीक है। अब 2/5 को जब डिवाइड किया तो 2 वाला यानी कि जो ऊपर वाला होता है ये अंदर जाता है। जब आधे बच्चों को नहीं पता होता, मेरी क्लास में बहुत से बच्चों को डिवाइड करना ही नहीं आता, उन्हें पॉइंट लगाना नहीं आता, पॉइंट के बाद 0 कैसे लगाएगा वो नहीं आता। तो मैं सब सिखा रही हूँ, ठीक है। तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, देखो 2 अंदर जाएगा, जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड किया जाता है न्यूमिनेटर को, ठीक है। तो 5 बाहर लिखेंगे। तो अब 2 में तो अब देखो डिवाइड करना भी सीख लीजिए, बहुत से बच्चों को नहीं आता, मेरी क्लास में खुद नहीं आता। देखो मेरी क्लास में बच्चों को नहीं आता। अब देखेंगे 2 और 5, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा।
अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए, रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे? देखिए, यहाँ पर देयर आर टू डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर्स का ही डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इररेशनल नंबर्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताती हूँ अभी। ठीक है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, इस पे अभी हम नहीं आए हैं। ठीक है, तो देयर आर टू डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर में हमें 0 मिल जाए, यानी कि आगे वो ना चले, आगे उसमें डिवाइड ना कर पाए। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 2/5 का ले लेते हैं। 2/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। आधे बच्चों को तो डिवाइड करना ही नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 कैसे लगाया जाता है वो नहीं आता। मेरे क्लास में बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो ध्यान से समझ लें। अब देखो 2/5, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता कि कौन सा ऊपर किससे किसको डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर आपका अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे डिवाइड करना है। अब ये 2 में 5 का टेबल नहीं चलेगा क्योंकि छोटा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। पता है ना, पॉइंट लगा, जब कोई नंबर नहीं चलता तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया जाता है। अब देखो 5 4 से लेकर 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो इस केस में आपका जो होता है रेशनल नंबर वो बन जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोला या रिकरिंग बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रिपीटिंग का दूसरा नाम रिकरिंग है। अगर किसी भी नाम से आ गया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। सो एग्जाम्पल है आपका 10/3 ले लो, 10/3। अब देखो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 अंदर जाएगा, 3 बाहर आएगा। ठीक है, अब 3 ये तो चल रहा है, तो 3 3 9 आ गया। क्या बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाया, क्योंकि 1 में तो नहीं चलेगा ना 3 का टेबल, तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे भी आपके फ्रैक्शन, ऐसे भी रेशनल नंबर्स मिलेंगे जहां पर 2 का 0 लगानी पड़ती है, तो वहां पे हमें यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ती है। वो भी मैं समझाऊंगी, जब आप एक्सरसाइज कराऊंगी तब उसमें आएंगे। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा के 0, तो देखो 3 3 9। अगेन यही चीज अब शुरू हो गई है। तो अब ध्यान रखना, जब भी आपका रिमाइंडर सेम नंबर, ऊपर वाला ही रिमाइंडर वापस बचे, तो वहां से वही डेसिमल के बाद वही पॉइंट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 रिमाइंडर बचा था ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 0 तुमने लगाई थी, देखो 1 रिमाइंडर बचा था। ठीक है, अब 1 रिमाइंडर अगेन बच रहा है। अब हम वापस से यही तो रिपीट होगा हमारा, यही तो स्टेप रिपीट होते जाएंगे, और यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा सेम नंबर्स का। ठीक है, हर बार 3 3 3 आ जाएगा, तो ऐसे पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9, देखो अगेन 1, तो यही स्टेप रिपीट होते चले जाएंगे, और यहाँ पर 3 3 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरह से डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले सारी डिजिट रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका भी यही देख लो, या तो तुम ऐसे लिख के छोड़ दो 3.33 डैश 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 करके, क्योंकि अगर रिपीट होते चले जाएंगे हम कहाँ तक करेंगे। तो आप डेसिमल के जब रिपीट होता है 3 तक कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल के 3 डिजिट तक आप कर सकते हो, क्योंकि और डैश डैश लगा दो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या इसको रिप्रेजेंट करने का, तो 3 पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखो, उसके ऊपर एक बार लगा दो। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 3 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर तो रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर के उसी नंबर के ऊपर बार आ जाती है जो नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आया? फिर से समझो बार लगाने का तरीका, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी नंबर के ऊपर बार आ जाती है। देखो 3 3 एक ही नंबर तो रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखो 3 के ऊपर बार आ गई। ठीक है, अगर 3 4 और यहाँ पे मैं लिख दूं 3 4, अगेन रिपीट हो जाता 3 3 4। ठीक है, तो इन तीनों नंबर यहाँ पे रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ, सेम 3 3 4 से, तो इस पूरे के ऊपर बार आ जाती है। अगर लिखने का तरीका ये होता है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है सेम उसी के ऊपर बार आ जाती है। ठीक है,
एक नंबर रिपीट हो रहा था एक नंबर के ऊपर और दो नंबर रिपीट हो रहे हैं सेम उस पे, तो दो नंबर के ऊपर इस तरह से। ठीक है, आगे एग्जांपल कराऊंगी तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो। आगे अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जाए। दैट नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसकी फॉर्म में कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। दैट नंबर मतलब पूरा डेफिनेशन आप लिख लेंगे। दैट नंबर कैन नॉट बी, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूं, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ठीक से लिख देती हूँ थोड़ा सा, इन द फॉर्म ऑफ, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, यहां पे लिख देती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, वेयर Q इक्वल नॉट जीरो तुम्हें पता ही है, Q इक्वल नॉट जीरो, P एंड Q आर इंटीजर। सेम वही जाएगा जो आपका उसमें जाएगा, बस यहाँ पे कैन नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये इर्रेशनल नंबर होते क्या है? इर्रेशनल जितने भी आपके रूट वाले नंबर होते हैं, सारे नहीं कह रही हूं, वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लाइक √2। एग्जाम्पल देखिए, √2, ठीक है, √5 और पाई, √11, इस तरह के जितने भी ये √11 है और ये √11 है और ये पाई है, तो इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना, दोनों में ये पाई है। ठीक है, पाई जो होता है आपका इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन जितने भी देखो परफेक्ट स्क्वायर का मैं लिखती हूँ √16, ठीक है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? रूट लगने से क्या ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि √16 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जो कि 4 होता है। 4 4 जा 16, ठीक है, तो 4 आ गया, तो ये तो आपका क्या एक होल नंबर भी है और साथ साथ रैशनल नंबर भी होगा। रैशनल नंबर 1 लगा दो या किसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। वैसे भी होल नंबर भी बताया रैशनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। √7 देखो, √7 रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। पाई का देखते हैं, पाई क्यों, और दो चीजों का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। पाई इर्रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो आपकी रैशनल नंबर होती है। अभी समझाती हूँ क्यों। पहले ये समझो कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। पाई की वैल्यू जो होती है, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.141592 यानी कि अभी तक भी पाई की वैल्यू पर सर्च की जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें पाई की नहीं मिल रही है। इसीलिए पाई जो है आपका इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन 22/7 आपको पता है 22 हम पाई को मान लेते हैं, कहीं कहीं ये वाली वैल्यू भी मानते हैं 3.14 और कहीं कहीं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करने के अकॉर्डिंग 22/7 भी पाई की वैल्यू रख दी जाती है। लेकिन इस केस में पाई तो आपका इर्रेशनल होगा। नोट में डाल लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जरूर पूछा जाता है एक नंबर में। ठीक है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। 22/7 इज अ इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये आपका रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगते हैं, इसमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता, केवल रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, भी पीछे क्लियर किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आज के लिए इतना ही काफी है, या एक और करा दें? चलो देखते हैं, इसको मैं रेस कर देती हूँ और आगे चलो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कर लेते हैं। फाइंड द नंबर। और मुझे ये बताइएगा बड़ी बड़ी वीडियो देखना आपको पसंद है या छोटी छोटी वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। भी करा देती हूँ। फाइंड द नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑन रियल नंबर, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में। ठीक है, इजी है बट चलिए, ये एक्सरसाइज 1.1 पे डिपेंड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ये मैंने लिख भी दिए हैं।
इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ छूट जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताना है। ये ना सोचिए कि 3 एंड 4 के बीच में थोड़े बहुत ही नंबर होंगे या होंगे ही नहीं क्योंकि 3 के बाद 4 आ गया, ऐसा नहीं है। 3 और 4 के बीच में इन्फिनेटिव नंबर होते हैं। कैसे? नंबर लाइन पे देखिए यहाँ पर हालांकि आपको रैशनल नंबर निकालना है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में निकालने पड़ेंगे। अभी स्टेप बताती हूँ उसके क्या है, बहुत इजी है। अब पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, ये मैं नंबर लाइन पे समझा रही हूँ आपको एक बार। तो 3 एंड 4 के बीच में इन्फिनेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। 3.1, 3.2, फिर 0.001, इस तरह से बहुत सारे इन्फिनेटिव नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में होते हैं, ठीक है। अब हमें तो रैशनल नंबर की फॉर्म में निकालना है, तो उसका तरीका देखिए क्या है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि इन्फिनेटिव नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। देखिए अब स्टेप क्या है, आपको 3 एंड 4 के बीच में सबसे पहले देखना है कि कितने नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखें कि जितने भी नंबर होते हैं उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें 1 प्लस कर दीजिए, n+1। समझिए ध्यान से, जितने भी नंबर हैं नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें +1 कर दोगे तो उसी से ही हम अपने जो नंबर दिया हुआ है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये नहीं कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे छोड़ दिया, नीचे कर दिया ऊपर छोड़ दिया, नहीं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होती है अपना रैशनल नंबर बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर n+1 का मतलब क्या है, n है आपका जो नंबर, कितने नंबर बोले हैं, 6 है तो 6, 5 है तो 5 n की जगह रख देंगे, ठीक है, और +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 6 है तो 6 + 1 = 7, यानी कि आपको 7 से दिए हुए नंबर्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखिए 3 नंबर है तो 3 × 7/7, नीचे 1 होता है ना, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3/1 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और नीचे भी। पर देख ले तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई हमने कर ली, तो हमारा आ गया 3 × 7 = 21/7, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आया एक हमारा, ये मिला। दूसरा क्या है 4 भी सेम प्रोसीजर करेंगे, जो नंबर आया है n+1 करके उसी के ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी। तो 4 × 7 = 28/7, ठीक है। अब देखो तुम्हें दो रैशनल नंबर मिले, एक ये मिला और एक ये मिला। अब तुम इजीली बता सकते हो, यहाँ पे तो तुम नहीं बता पा रहे थे कि कितने रैशनल नंबर हो गए, लेकिन अब इजीली बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में बताना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो देखिए 21, तो हम काउंट नहीं करेंगे तो एक नंबर आगे का चलेंगे। तो 22 यहीं पे लिख देती हूँ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर हुए ना। तो देखो इनको इंक्लूड नहीं करना, जो दिया हुआ है उनके बीच में पूछा तो बीच में ही बताएंगे। आप लिखेंगे कैसे, 6 रैशनल नंबर, therefore 6 rational numbers between 3 and 4 are, ठीक है। ये सारे यहाँ पे कॉपी कर देंगे नंबर्स को तो आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका है तो होल नंबर में दिया था, यहाँ पे सेम प्रोसीजर लगेगा, बस यहाँ पे ये पूरा 3/5 फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप सेम होंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब देखो यहाँ पर n+1, n की जगह बताया कि वो नंबर होगा जितने पूछे हैं, कितने पूछे हैं रैशनल नंबर, 5 पूछे हैं, तो 5+1 यानी कि 6। तो 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, अपने दिए हुए फ्रैक्शन में नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 है, 3/5 = 3 × 6, क्योंकि 6 आया ना, n+1 करके 6 आया, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 3 × 6 = 18/30, ठीक है। एक फ्रैक्शन हमारा ये बना और दूसरा हमारा आ जाएगा 4/5, सेम प्रोसीजर, 4/5, 4 से मल्टीप्लाई 6
और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका आ गया 24/30। ठीक है, तो आपका एक ये बना फ्रैक्शन और एक ये बना रैशनल नंबर या फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा था कि कितने होंगे, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 4 आ रहा था, है ना, तो ऐसे नहीं पता चल रहा था। तो आप n+1 करें, जितने नंबर पूछे हैं वो नंबर n की जगह रखें, +1 कर दें 6, और उस नंबर की ऊपर यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एक आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितने इनके बीच रैशनल नंबर होंगे। सेम लाइन लिख देंगे 18/30, 24/30। तो आप पता है आपको 18/30 को तो काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि बीच में पूछा है, तो 19 से शुरू करेंगे। 19/30 लिख दे रही हूँ मैं, 19/30 आया आपका। सेम लाइन वही वाली लिख देंगे फिर लास्ट में 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, और 24 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये काउंट नहीं करेंगे। तो आपके नंबर आ गए 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक है, तो ये आपके 19 20 21 22 23 आपके आ गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था सिमिलरली आप नीचे लिख देंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स और बिटवीन इतना एंड इतना आर इतने। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।